किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो बुरी आदतों का आदी हो चुका था, जुए शराब जैसी, और जिसकी इस बुरी आदत से उसके घर का हर एक सदस्य परेशान था। हर कोई सोचता था कि ये बुरी आदतों को छोड़ दे। हर कोई जतन करता था और कई तरीके अपनाते थे, लेकिन वो इस आदत से दूर नहीं हो पाया, जिसकी परेशानी का सामना घर के हर एक सदस्य को करना पड़ रहा था। एक बार उसके पिताजी ने एक संत की ख्याति सुनी तो अपने बेटे को लेकर के उन संत के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उन संत के सामने पूरी समस्या का वर्णन किया, अपने बेटे की पूरी कहानी बताई। जब उनके बेटे के बारे में पूरी कहानी को समझे, पूरी बात समझे संत, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब उन दोनों के अकेले में बात हुई तो बातचीत के दौरान उस लड़के ने महात्मा से कहा कि महाराज, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस बुरी आदत को छोड़ दूँ। मैं तो भरपूर प्रयास करता हूँ कि मैं इस गंदी आदत से दूर हो जाऊँ, लेकिन ये आदत ही मुझे नहीं छोड़ती है। जब ये बात महात्मा ने सुनी तो उसके पिताजी से कहा कि आप लोग कल सुबह आइए, मैं कल आप लोगों का काम करता हूँ। तो वो दोनों लोग अगले दिन फिर सुबह आए। तो जैसे ही महात्मा ने देखा कि वो दोनों आ रहे हैं, महात्मा ने एक खंभे को पकड़ लिया, अपनी बाहों से एक खंभे को पकड़ लिया, और वो दोनों जैसे ही महात्मा के करीब आए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, कल आपने हमें बुलाया था और हम लोग आ गए हैं। तो महात्मा ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, आज आपको वापस जाना होगा क्योंकि आज खंभे ने मुझे पकड़ रखा है, आप लोग कल आइए। अगले दिन वो दोनों फिर आते हैं और जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि महात्मा आज भी खंभे से लिपटे हुए हैं। तो बोलते हैं कि महात्मा, आपने हमें आज बुलाया था, लेकिन आप तो आज भी खंभे को पकड़ करके खड़े हुए हो। तो महात्मा कहते हैं, आज भी मुझे खंभे ने पकड़ रखा है, आप लोग कल आइए, कल मैं आपका इलाज पक्का करूंगा, क्योंकि आज तो मुझे खंभे ने पकड़ रखा है और वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग कल आइएगा। वो दोनों फिर वापस जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं और जैसे ही देखते हैं कि आज भी महात्मा खंबे से लिपटे हुए हैं, तो जैसे ही पिताजी बोलते हैं उसके कि महात्मा जी, आपने हमें आज बुलाया और आज भी आप खंबे से लिपटे हुए हो, तो महात्मा जवाब देते हैं कि माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग कल आइए, क्योंकि आज भी ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। उस बेटे को गुस्सा आ जाती है। वो जो लड़का होता है, जो गंदी आदतों का आदी लड़का होता है, उसको गुस्सा आती है और वो महात्मा से बोलता है, महाराज, आप हमें क्या 3 दिन से बेवकूफ़ बना रहे हो? रोज़ बोल देते हो कल आना, रोज़ बोल देते हो कल आना, और आप खंबे को पकड़ के खड़े हुए हो। साफ दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खंबे को आपने पकड़ रखा है, और आप बार बार यही बोलते हो कि खंबे ने आपको पकड़ रखा है। साफ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो महात्मा खंबे को छोड़ते हैं और उस बेटे के पास आते हैं। लड़के से बोलते हैं कि बेटा, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ। लड़का बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो महात्मा बोलते हैं कि जैसे अभी मैंने खंबे को पकड़ रखा है, ना कि खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, ठीक इसी तरह गंदी आदतों ने, जो बुरी आदत है, उनको तूने पकड़ रखा है, उन्होंने तुझे नहीं पकड़ रखा है। तू उस दिन बोल रहा था कि वो बुरी आदतें मुझे छोड़ती ही नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ। तू कोशिश करेगा ना तो तू जरूर छोड़ देगा, क्योंकि बुरी आदतों ने तुझे नहीं पकड़ रखा है, बल्कि तूने बुरी आदतों को पकड़ रखा है। वो पूरी बात लड़का समझ जाता है और महाराज को प्रणाम करके वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हमारे घर परिवार और हमारे समाज में होते हैं जो बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं। उन्हें उस बुरी आदत की लत लग जाती है और वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। उनको भी यही लगता है कि हम इसके आदी हो चुके हैं और ये आदत हमें नहीं छोड़ रही। दोस्तों, ये गलत फहमी है। हम छोड़ सकते हैं। अगर कोई बुरी आदत है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारे घर वालों को नुकसान हो रहा है, तो हम डेफिनेटली उस आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है। एक आदत तो छोड़ने की बहुत छोटी बात है, इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कहानी के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुँचाना चाहता था, आप उस चीज़ को समझे होंगे, उस बात को अच्छे से समझे होंगे, और क्या समझे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। और हाँ, अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।